सत्यराम, किसी ने प्रश्न किया कि अनन्यता कैसे प्राप्त की जाए। इस विषय में निवेदन है कि अनन्यता प्राप्त करने का विषय नहीं है। अनन्यता का तात्पर्य यह है अन्य न अनन्य, जो दूसरा न हो, एक ही हो। वस्तुतः ये प्रश्न ईश्वर से संबंधित रखता है। ईश्वर के विषय के अंदर अलग अलग धारणाएं बनी हुई है। किन्हीं की धारणा यह है कि परमात्मा अलग अलग है, अनेक है, और किसी की धारणा यह है कि परमात्मा एक ही है। तो अनन्यता का तात्पर्य यह है कि परमात्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसको इस प्रकार से समझा जाए कि मान लो एक ज्योति है और वो ज्योति जल रही है। अब उस ज्योति के ऊपर अपन एक कांच का गोला रख देते हैं और उस कांच के गोले के रंग अलग अलग साइड से अलग अलग हैं। जैसे एक साइड के अंदर हरा कांच लगा हुआ है, एक साइड के अंदर नीला कांच लगा हुआ है, एक साइड में पीला कांच लगा हुआ है, एक साइड में लाल कांच लगा हुआ है। तो इसका प्रभाव क्या होगा कि उस ज्योति की जो किरणें फैलेंगी, ज्योति का जो प्रकाश फैलेगा, वो एक साइड में हरा दिखाई देगा, एक साइड में लाल दिखाई देगा, एक साइड में पीला दिखाई देगा, एक साइड में नीला दिखाई देगा। अच्छा, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता इसमें यह है कि वो प्रकाश तो एक ही है, परंतु कांच के माध्यम से, कांच के रंगों के कारण से वो एक ही ज्योति अलग अलग कलर के अंदर दिखाई दे रही है। ठीक यही बात देवी देवताओं के विषय में है कि वस्तुतः ज्योति, वस्तुतः तत्व तो एक ही है, परंतु रूपों के कारण से अलग अलग दिखाई देता है। यही बात हमारे वेदांत के अनुसार जीवन के अंदर भी ये बात दिखाई देती है कि शरीर तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, परंतु शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है जिसके कारण से शरीर चल रहे हैं, वो चेतन तत्व तो एक ही है। शरीर अलग अलग है, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, परंतु चेतन तत्व एक है। इसी प्रकार से वो चेतन तत्व मानव के अंदर ही नहीं, पशुओं के अंदर भी चेतन तत्व एक ही है, चाहे अलग अलग आकृतियां दिखाई देती हों। पक्षियों के अंदर भी वही बात है, पौधों के अंदर भी मतलब वही बात है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि चेतन तत्व तो एक है, परंतु विभिन्न आकृतियों के कारण से वो हमारे को अलग अलग दिखाई देता है। इसी प्रकार से वस्तुतः परमात्मा तो एक ही है, परंतु रूप के कारण से कोई उसी कांच के हरे रंग को जो है, जैसे मान लो हरा, नीला और लाल तीन रंग है, ज्योति एक ही है, परंतु कोई हरे को विष्णु मान लेता है। वो तीन रंग है तो उन तीनों को विष्णु, शंकर और ब्रह्मा मान लिया। कलर के कारण से ज्योति तो एक ही है। अब यदि किसी के दिमाग में ये बात समझ में बैठ जाए कि वस्तुतः ज्योति तो एक ही है, परंतु कांच के रंगों के कारण से अलग अलग दिखाई देता है, तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि वस्तुतः देवी देवता तो सब एक ही हैं। इसलिए फिर बाद में क्या होगा कि वो जहां कहीं भी जाएगा, किसी भी मंदिर में जाएगा, किसी भी देवी देवता के पास में जाएगा, तो वो क्या समझेगा कि परमात्मा तो एक ही है, अनेक नहीं है। ये असली तात्पर्य अनन्यता का यह है। कांचों के कारण से हम जो है भगवान के अंदर भिन्नता महसूस कर रहे हैं,
और यदि ज्योति की तरफ यदि हमारी दृष्टि होवे तो वस्तुतः ज्योति तो एक ही है, और वो प्रकाश भी उस ज्योति के कारण से दिखाई दे रहा है। अंतर केवल आवरण के कारण से, कांच के रंगों के कारण से अंतर मालूम पड़ रहा है। यदि किसी की समझ में ये बात आ जाए तो वो अनन्यता को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात परमात्मा एक है, अलग अलग परमात्मा नहीं है। यदि ये बात समझ में आ जाए तो अनन्यता के अंदर आदमी की स्थिति हो जाएगी। सत्य राम।